नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जितने भी मेरे प्रिय अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस क्लास के अंदर हम एक तो आपका सामाजिक अध्ययन और साथ में हम पढ़ने वाले हैं साथ में हम साइको के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग लगभग हम 35 क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आरपीएससी द्वारा प्रमाणित है एक एक क्वेश्चन। तो सारे के सारे कैंडिडेट एकदम एकाग्रता से क्लास में जुड़ जाइए और तैयार हो जाइए। और इस बार आप सबको ना शिक्षक बनने का जो सपना है वो आप सबको पूरा करना है इस बार, ठीक है ना। तो एकदम से तैयार हो जाइए मित्रों, सारे के सारे मित्र। तो अति महत्वपूर्ण ये आपकी क्लास रहने वाली है। और इसकी जो मतलब ये जो पीडीएफ है ना पूरी की पूरी, ये मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अध्ययन और साइकोलॉजी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें आए हुए क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन का 5 सेकंड का समय मिलेगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न आ गया है। पहला आपका प्रश्न कहता है नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था। यानी जो आपके नाथ द्वारा जो है उसका मूल नाम क्या था, यह आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सबको मूल नाम इसका पता होना चाहिए। बनेड़ा है, कानोड़ है, सिंहाड़ है या फिर वेदला है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट होने वाला है यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर सिंहाड़ बताने वाले कैंडिडेट सारे राइट हो जाएंगे। यानी आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो आपके सिंहाड़ है ना, ये आपके नाथ द्वारा का मूल नाम था। और इसमें साथ ही में ये आप ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर आपके श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। यहाँ पर क्या है, आपके सिंहाड़ में श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। और बताना चाहूंगा कि आपके जो फेब है ना, फेब का महीना, फरवरी 1672 के अंदर नाम आपने सुना होगा, महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको व्याख्या से अच्छे से बताऊंगा, चिंता न करें बिल्कुल भी। चलिए अगला प्रश्न। एक ही प्रश्न से 5-7 प्रश्न तैयार होंगे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों तथा बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। यानी कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में कौन सा शहर आपके लिए जाना जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन वैसे मैंने बताया हुआ है, आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुंडों और बावड़ियों दोनों लिखा आया है। बीकानेर है, उदयपुर है, बूंदी है या फिर अजमेर है। कौन सा विकल्प यहां पर आपके राइट होने वाला है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हुए साथ साथ में ये पढ़ते रहो आप। ये आपका बूंदी राइट हो जाएगा यहां पर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट कर दिया आपने? सर जी सी को लॉक कर दो। बिल्कुल आपके सी जो है वो राइट हो जाएगा। बूंदी आपके कुंडों और बावड़ियों का प्रसिद्ध शहर कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये। और इसके अतिरिक्त भाई सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ, क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्टेप पैलेस भी इसी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये इसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। तारे की भांति के टीले पाए जाते हैं। अरे तारे की भांति के जो टीले हैं ना, वो कहां पाए जाते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं, बालोतरा फलोदी में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में पाए जाते हैं या फिर पोखरण लूणकरणसर में पाए जाते हैं। कहां पर आपके तारे की भांति जो टीले हैं वो आपके पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़ सूरतगढ़ में। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे बालू का स्तूप है, ठीक है। तारा एक बालू का स्तूप होता है, स्टार बालू का स्तूप है। वैसे मेरा बताया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं, रेखीय बालू का स्तूप भी बनते हैं और आपके पैराबोलिक भी बनते हैं। तो इनमें जो ये जो स्टार आपने पढ़ा है ना, ये आपके मोहनगढ़ सूरतगढ़ में है। इस प्रकार के जो टीले हैं ये पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़ सूरतगढ़ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना इसको आप, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? इधर गंगानगर साइड में, ठीक है, इधर पड़ता है। और पोखरण जैसलमेर में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई होती है लगभग 10 से 25 मीटर के समथिंग। कितनी ऊंचाई होती है इनकी? 10 से 25 मीटर के समथिंग इनकी ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका पूछा गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अब देखो एक नंबर पे आपने क्या पढ़ी थी? सर जी हमने गुरु शिखर पढ़ रखी है एक नंबर पे, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर पढ़ रखी है मंदिर सहित। सीधी 1722 है, वैसे 1727 है। तो यहाँ पे लिखा है शेर, जरगा, देवगढ़ या फिर अचलगढ़। तो आपको यह पूछा गया कि राजस्थान में द्वितीय द्वितीय पूछी है,
तो गुरु शिखर के बाद में शेर आती है आपके, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया आपका सर जी, यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। और इसकी जो ऊंचाई है आपके शेर की जो ऊंचाई है वो मैं बताना चाहूंगा आपको कितनी है, ये आपके है 1579 यानी 1597 मीटर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका ये कहता है निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। भाई निम्न में से कौन सी ऐसी लूणी नदी की सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में भी। विकल्प ए में लिखा है जवाई नदी, फिर आपके लिखा है सुकड़ी नदी, फिर सागी नदी लिखा है, फिर जोजड़ी नदी लिखा गया है। कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जोजड़ी का उद्गम है वो पोंडलू से होता है। कहां से होता है, पोंडलू से होता है। सर जी ये पोंडलू कहां पड़ता है, ये आपका पड़ता है नागौर में मेरे दोस्त। ये कहां पड़ता है आपका पोंडलू, नागौर में, यहां से आपके जोजड़ी का उद्गम होता है। तो विकल्प नंबर आपका द राइट हो जाएगा, यानी डी बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। जोजड़ी नदी है इसका सही उत्तर, क्या आपका है, जोजड़ी नदी है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। पहला लिखा है काकनी, फिर कांतली लिखा गया, फिर बाणगंगा लिखा गया, फिर गंभीरी लिखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है, काकनी, कांतली, बाणगंगा या फिर गंभीरी। फटाफट से जवाब दे दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ तो तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बे बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, यानी बी इज द करेक्ट आंसर आपका। कांतली नदी है वो, कौन सी नदी है आपकी, वो आपकी कांतली नदी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सन आपका ये, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वो वैसे शेखावाटी प्रदेश पूरा का पूरा जो है ना, शेखावाटी जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपके पता है क्या, ये पूरा कांतली नदी का बेसिन कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। अरे मालदेव की कौन सी ऐसी रानी थी जिसने मंडोर के पास में बहुजीरो तालाब को निर्माण करवाया। हीरा दे झाली थी, स्वरूप दे झाली थी, उमा दे बटियानी थी या फिर पार्वती सिसोदियानी थी। बताओ कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर राइट होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन है एक प्रकार से, ठीक है। आपको पूछा मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण कराया, फटाफट जवाब आना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका स्वरूप दे राइट हो जाएगा, स्वरूप दे झाली, यानी विकल्प नंबर आपका बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। हाँ बहुजीरो तालाब ये कहाँ पर आपके मंडोर, कहाँ पर मंडोर कहाँ है सर जी, मंडोर आपके जोधपुर में है दोस्तों। कहां पर है ये, जोधपुर में, ठीक है। और स्वरूप दे झाली ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। बताओ इनमें से कौन सी प्रमुख झील है जो खारे पानी की है और झील जो है वो लूणी बेसिन में स्थित है। नक्की झील है, सिल्लीसेट झील है, तलवाड़ा झील है या पचपदरा झील है। फटाफट से जवाब दे दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये आ चुका है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे द बताने वाले कैंडिडेट, डी बताने वाले कैंडिडेट सब राइट हो जाएंगे यहाँ पर कि कौन सी प्रमुख खारे पानी लूणी बेसिन में स्थित है। तो ये आपकी पचपदरा झील आ जाती है। पचपदरा जो झील है वो कौन से जिले में स्थित है आपके, ये आपके बालोतरा में है। कहां पर है, ये बालोतरा जिले में पड़ती है आपकी पचपदरा झील, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नमक का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में, और ये एक चीज और है, उत्तम किस्म का नमक यहीं से प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का जो नमक है ना वो इस झील से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। और खारवाल जाति का नाम आपने सुना होगा, खारवाल है ना, काफी बार मैंने बताया भी है आपको। खारवाल जाति द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर आपके नमक बनाने का कार्य जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। टोंक में किया जाएगा, बांसवाड़ा में किया जाएगा, डूंगरपुर में या फिर भीलवाड़ा में किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, फटाफट जवाब आना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। बी में क्या लिखा है सर जी, बी में बांसवाड़ा लिखा है, और बांसवाड़ा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा अनास बांध परियोजना जो है वो किसकी, माही, माही का नाम सुना है, हाँ बिल्कुल, माही की सहायक नदी अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये माही की क्या है, बिल्कुल माही की ये क्या है दोस्तों, ये आपके माही की सहायक नदी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अरे पांचना बांध कहां पर है, भरतपुर में, अलवर में, करौली में या फिर धौलपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये,
ठीक है ना। पांचना बांध सबको पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है दोस्तों आपके करौली के अंदर, ठीक है। पांचना बांध कहाँ पे पड़ता है, करौली के अंदर पड़ता है। और कल एक मेला बताया था, महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, वो भी करौली में ही लगता है, ठीक है। और ये पांचना बांध भी आपके करौली में ही पड़ता है, करौली में स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ा बांध माना जाता है, और एक प्रकार से अमेरिका के आर्थिक सहयोग से निर्मित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अमेरिका है ना, यूएसए, उसके सहयोग से बनाया गया है, इसको ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा आता है। हाँ वेरी गुड। अगला प्रश्न में चलें क्या मित्रों, चलो सर जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है सारे प्रिय शिक्षक कैंडिडेट, पीपलाद लिफ्ट सिंचाई की परियोजना अवस्थित है, फटाफट बताएंगे। बताओ, झालावाड़ में है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में या फिर कोटा में। पीपलाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना अवस्थित है, कहां पर स्थित है, बताओ ये कहां स्थित है। तो ये आपकी पड़ जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर पड़ जाती है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर। यानी आपका यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आपके। हाँ, और जलापूर्ति कहां से होती है, ये चंबल नदी द्वारा जलापूर्ति होती है यहाँ पर। किस नदी द्वारा, हाँ चंबल जो नदी है ना आपके, उसके द्वारा यहाँ पर जलापूर्ति होती है, पता रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सवाई माधोपुर की खंडार एक तहसील, और नाम का सुना होगा, खंडार तहसील है, उसमें कितने गांव है, अच्छा खंडार एक तहसील है, खंडार एक तहसील है, उसमें है आपके 34 गांव। कितने गांव है, 34 गांव है, ठीक है ना। हाँ, वो 34 के 34 गांव में क्या होती है, सिंचाई होती है, यहाँ से क्या की जाती है, यहाँ से सिंचाई की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न कहता है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में है। फटाफट जवाब देंगे। सोम कागदर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में आपकी स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पड़ती है आपके उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह का आपने नाम सुना होगा, खेरवाड़ा, वहीं पर पड़ती है ये, खेरवाड़ा जो है ना वहीं पे पड़ती है। और नदी बिल्कुल ये आपके माही की सहायक है, ये भी किसकी सहायक है, ये माही की, क्या है ये, माही की, ये आपके सहायक नदी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल। और आदिवासी क्षेत्र में जो उदयपुर के लोग हैं वो सिंचाई में भी काम में लेते हैं। सोम हो गया, अमला हो गया, नहीं सॉरी कमला, अंबा, ये सारे डूंगरपुर में स्थित है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले लिखा AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, ये आपके जलवायु के आधार पर बताया गया, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। बताओ कौन सा विकल्प आपके यहां पर सुमेलित नहीं है, असुमेलित आपको यहां पर बताना है। तो दोस्तों यहां पर असुमेलित आपका हो जाता है उत्तरी राजस्थान का CWG, ये गलत लिखा गया है। उत्तरी जो राजस्थान है ना उसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, बताओ। उत्तरी राजस्थान की यदि हम बात करें तो उसमें CWG नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे बात करें AW है, दक्षिणी राजस्थान बिल्कुल है, उष्णकटिबंध आर्द्र वाला वो आ जाता है इसमें, है ना। ये से इसने तो उत्तर मतलब उत्तरी राजस्थान में CWG लिख रखा है, जो कि है नहीं। और CWG किस साइड में, अरावली का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, देखो अरावली का कौन सा दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है ना, पूर्वी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपके जलवायु किस प्रकार की है, CWG है। लेकिन ये तो कह रहा है उत्तरी है, तो इसीलिए गलत हो गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। अरे जो राज्य का आर्द्र जिला वो कौन सा है, उदयपुर है, झालावाड़ है, भरतपुर है या फिर चित्तौड़गढ़ है। कौन सा जिला आर्द्र जिला है भाई, फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो वो आपके झालावाड़ है मित्रों, ठीक है ना। और औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर देखी जाती है आपके झालावाड़ में अधिक वर्षा होती है, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है, आपके झालावाड़ है। अगला प्रश्न, अगला कहता है अपक्षय, क्या लिखा है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपर्दन का मतलब समझ गए, जैसे मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है, एक प्रकार से टूटना फूटना। अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या है, देखो अपक्षय का मतलब तो होता है टूटना फूटना, ठीक है। और अपर्दन का मतलब होता है कटाव, आपको पता है, जैसे मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपर्दन आप उसे बोलते हैं, ठीक है ना, बस वही होता है। और आच्छादन और होता है कि अपक्षय और अपर्दन की दोनों की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आच्छादन कहते हैं। कहीं लिखा होगा इसमें, या ये रहा आपके यहाँ पर डी में लिखा गया है। तो दोनों प्रक्रियाएं साथ में होना, तो इन दोनों प्रक्रियाओं को अनाच्छादन कहा जाता है। अनाच्छादन बोल दो, आच्छादन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपके क्या है, अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों,
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल गन्ना, मूंगफली सरसों, गेहूं चना या कपास मक्का? कौन सा विकल्प आपके यहां पर राइट होने वाला है? फटाफट जवाब आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? हाँ, आपको पूछा है काली मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी कौन सी फसलें उगाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कपास और मक्का यानी डी राइट हो जाएगा। कपास और मक्का सबसे ज्यादा आपके, आपको पता होगा मिश्रित लाल काली मिट्टी का विस्तार जैसे आपके इधर भीलवाड़ा है, शाहपुरा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इस साइड में है आपके, आपको पता हो तो बांसवाड़ा में भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका यह कहता है दोस्तों कि एकीकरण के चौथे चरण का नाम बताओ। वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ? कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी कैंडिडेट का। एकीकरण के चौथे चरण का नाम आपसे पूछा गया है और फटाफट आपका जवाब आना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर ए राइट हो जाएगा, वृहत राजस्थान। ए बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में खस घास उत्पादित होती है, बताओ उत्पादित जिले बताओ, यानी खस सबसे ज्यादा उत्पादित राजस्थान में कहां होता है? जयपुर, अलवर, अजमेर में, भीलवाड़ा अजमेर, जो चित्तौड़गढ़ में, टोंक सवाईमाधोपुर भरतपुर में या अलवर भरतपुर करौली में? कौन सा विकल्प आपका यहां पर राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल, यहां पे सी में क्या लिखा है, ध्यान से देखो, सी विकल्प में लिखा है टोंक सवाईमाधोपुर और भरतपुर। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहां पर राइट हो जाएगा। खस है ना, आमतौर इसको ना वैसे तो खसखस कहा जाता है, खसखस भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की ऐसी घास है जो आपके लगभग टोंक सवाईमाधोपुर भरतपुर में उत्पादित अधिक मात्रा में आपके देखने को मिलती है। और इसकी जड़ों से क्या होता है, तेल मतलब इत्र उद्योग में काम में लेते हैं। जो इत्र बनता है ना आपके सेंट, उस उद्योग में इसी की जड़ों का जो रस होता है वो काम में लिया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ये तो सबको पता होगा, मेरे से सभी प्रिय अभ्यर्थी बताएंगे रीट वाले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है भाई, क्या ही बताना। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे सर जी, 5 जून को लॉक कर दो, बी राइट हो जाएगा। आपको पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, नेशनल योग दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये आपके मनाया जाता है 21 जून को। और 5 जून को मनाया जाता है आपके विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। और विश्व जल दिवस पूछ ले तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ये साथ में ध्यान रखो, ये दिवस है ना, आप ध्यान में रखो। पृथ्वी दिवस का पूछ ले तो 22 अप्रैल लिखना है, ठीक है। ये तो दोनों साथ में याद हो जाएंगे। 22 मार्च का बोले तो मतलब है विश्व जल दिवस है, 22 अप्रैल का बोले तो मतलब है पृथ्वी दिवस की बात आ रही है, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की पूछे तो वो आपके 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है सर जी। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, आदिवासियों के द्वारा हरा सोना के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष बताओ। अरे हरा सोना आदिवासी किसको बोलते हैं? सालर को बोलते हैं, धोकड़ा को बोलते हैं, बांस को बोलते हैं, गुल्लर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? सर जी सी को लॉक कर दो। सी बताने वाले कैंडिडेट यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। हरा सोना किसको बोला जाता है? बांस को बोला जाता है, और बांस ही आपके आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में क्या मित्रों, हाँ गुरुजी चलो अगले प्रश्न में। अब आप पढ़ते देखो साइको, मैं साइको साइको के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 10 से 15 क्वेश्चन अब, ठीक है। तो एकदम ध्यान से ईमानदारी से पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्कूल व्याख्याता एग्जाम में सेकंड ग्रेड में है ना, और रीट में भी इनमें आए हुए प्रश्न है भाई। चलो पहला ही आपका प्रश्न आ रहा है, पहला आपका प्रश्न आया देखो, हाँ वो भी राजस्थानी भाषा में। एक प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिक्षक जद पढ़ावारो काम करे उन समय मनोविज्ञान विषय रे अंतर्गत किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वो पहलो प्रश्न है थारो, ठीक है। तो छात्रारी क्षमतावां रो या छात्रारी संख्या रो, छात्रारी मानसिक शक्तियां रो या छात्रारे सामाजिक परिवेश रो, किन को ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखना चाहिए छात्रारी मानसिक शक्तियां रो। यदि छात्रारी मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखते हो कोई मास्टर पढ़ाए ना, है ना, हाँ तो यही आपके मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय भी माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है आपसे ये पूछा गया। तो ये आपके अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो विकल्प नंबर बी राइट हो गया। और पहले वाले में कौन सा राइट हुआ? सी राइट हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित किससे है आपसे ये पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित किससे है? तो ये देखो अधिगमकर्ता से, यानी जो सीखने वाला था उससे, सिखाने वाला होता है उससे, या सीखने की प्रक्रिया से, या अधिगम मतलब संस्थितियों से, या फिर उपरोक्त सभी। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है ना आने चाहिए भाई, ठीक है। वेरी गुड।
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? अरे व्यवहारवाद को जन्म किसने दिया? अरे बहुत बार बताया मैंने जी, वाटसन ने दिया था सर जी। किसने दिया था? वाटसन ने। सर वाटसन कहाँ लिखा है? वाटसन 4 नंबर में लिखा है मेरे दोस्त। 4 नंबर में क्या लिखा है आपके? वाटसन लिखा गया। और वाटसन ने क्या किया था आपके? हाँ दिया था। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहले लिखा है वाटसन व्यवहारवाद, ये तो सही है, अभी तो व्यवहारवाद का प्रश्न पढ़ा है आपने, वाटसन व्यवहारवाद सही है। जॉन ड्यूई संरचनावाद लिखा गया, यहाँ पर जॉन ड्यूई क्या लिखा गया? संरचनावाद, ये सही नहीं है। और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल, और वर्थिमर ये हाँ गेस्टाल्टवाद ये भी सही है, लेकिन जॉन ड्यूई संरचनावाद ये गलत लिखा गया है। तो विकल्प आपका जो 2 है ना वो आपके गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो बी को यहाँ पर क्या लगा दोगे? ताला लगा देंगे सर जी। अगला प्रश्न है, जे बी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? अरे भाई जे बी वाटसन ने मनोविज्ञान का अध्ययन, तो इन्होंने कहा कि व्यवहार का जो विज्ञान होता है, या व्यवहार का जो मतलब अधिगम या सीखने का जो तरीका होता है व्यवहार का, व्यवहार के लिए व्यवहारवाद का ही मतलब व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या हो गया? व्यवहार का हो गया। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? आपसे पूछा गया प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, तो ये की गई थी आपके लिपजिंग के अंदर। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो गया। सारे क्वेश्चन व्याख्याता में आए हुए हैं भाई, विज्ञान के में, हिंदी व्याख्याता में, सब में आए हुए प्रश्न है भाई, वही बता रहा हूं मैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करती है। अब बताओ कौन से क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में सहायता करती है? देख लो एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता कब करती है? विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में, या सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों ये सारे के सारे गुण है ना वो आने चाहिए आपके, ठीक है ना। हाँ तो ये मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता जो है वो आपके इन सभी अनुपालन, इन सबका अनुपालन होना चाहिए। तो आपका डी यहाँ पर राइट हो गया। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? किसके अनुसार है ऐसा? ऐसा किसने कहा कि जो मनोविज्ञान है ना वो शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर ने कहा था, पील ने कहा था, पिल्सबर्ग ने या ब्रूनर ने? तो कल कल की क्लास में मैंने बताया भी था आपको, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पील आपका राइट हो जाएगा। पील ने ऐसा बताया था कि भाई जो शिक्षा है ना वो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान का या शिक्षा का जो विज्ञान है उसी को शिक्षा का मनोविज्ञान बोलते हैं, ऐसा पील द्वारा बताया गया। तो विकल्प नंबर बी राइट हुआ। व्यवहारवाद का पिता कौन है? वाटसन ही, और कौन होगा भाई? वाटसन ही क्या है आपके व्यवहारवाद का पिता है, यानी वाटसन, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले व्यवहारवाद के जनक बताए थे आपको, तो वाटसन ही हो जाएंगे। तो बी आपका राइट हो गया। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये फिर से आ गया, फिर से जॉन वाटसन ही हो जाएगा। बार बार एक ही प्रश्न क्या आ रहे हैं बार बार, ठीक है। फिर एक प्रश्न और है आपका यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बताओ। शिक्षण विधि में सुधार करना होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना होता है, या शिक्षण सामग्री में सुधार करना होता है? बताओ शैक्षिक जो मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है वो आप बताइए क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य जो होता है ना आपके यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे मुख्य जो उद्देश्य है वो है आपके बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आपको सामाजिक अध्ययन और इस साइको की अति महत्वपूर्ण ये क्लास जो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर है ना, एक चीज और सुन लो, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने % सही हुए यहाँ से, ठीक है। चलिए धन्यवाद मित्रों।